अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। ओके, कि हाइड्रोजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहले हम लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला है कि कलरलेस है, ओडरलेस है और टेस्टलेस गैस है। मतलब इसमें कोई भी ना तो रंग होता है, ना गंध है, ना स्वाद है, टोटल इन सबसे लेस है। दूसरा है स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, जल में बहुत कम मिले है और इसमें देखोगे आपकी 2 वॉल्यूम of H2 means 2 ml H2 100 ml of water liquid water में डिसॉल्व होती है at ND। समझ गए बच्चों कि जल में अल्कोहल है 2 आयतन मींस 2 ml 100 ml वाटर में डिसॉल्व होते हैं। है लाइटेस्ट एलिमेंट, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का तत्व है तो वो है हाइड्रोजन और सबसे हल्की गैस है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एंड लाइटेस्ट, ठीक है, लाइटेस्ट गैस, इससे हल्की गैस नहीं। हीलियम तो 4 टाइम्स है, मतलब He का जो एटॉमिक मास देखोगे वो 4 ग्राम पर एमएल, जबकि इसका 2 ग्राम पर मोल है। Cp/Cv स्पेसिफिक हीट रेशियो, विशिष्ट ऊष्मा अनुपात 1.4 है, जो कि इसके डाई एटॉमिक नेचर को बताता है, इसके द्विपरमाणविक, समझ गए बच्चों, द्विपरमाणविक प्रकृति को बताता है। तो ये कहलाता है स्पेसिफिक हीट रेशियो, विशिष्ट ऊष्मा अनुपात। ओके, अब हम आ जाते हैं कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स, मींस इनके जो फिजिकल वैल्यूज हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में। जैसे मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2 ग्राम पर मोल, H2 का बता रहा हूं यहां। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन की है 1312 किलो जूल, ठीक है, इसकी है ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई 12 देख लेना एक बार, ठीक है, तो ये है 1312 किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो ये है -73.0 किलो जूल पर मोल एनर्जी, मतलब है हाइड्रोजन कितनी एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। ओके, या 17.3 किलो कैलोरी पर मोल। डेंसिटी में आ जाओ तो 0.09 ग्राम पर लीटर। ओके, ये जो एयर की डेंसिटी है उसका लगभग 1/14 पार्ट है, एयर की डेंसिटी का 1/14 पार्ट, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हल्की है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। ओके, हीट कैपेसिटी 297 जूल। ओके, ये है 297 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। स्टैंडर्ड एंट्रोपी जो है वो है 131 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और अगर मेल्टिंग पॉइंट 13.96 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 20.39 केल्विन, फ्यूजन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल में 0.117 और वेपोराइजेशन एंथैल्पी 0.90, ठीक है, 0.904। बॉन्ड एनर्जी 435.8, लगभग 436 किलो जूल पर मोल। ये पूरी पीरियोडिक टेबल में सिंगल बॉन्ड की एनर्जी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब किसी भी एलिमेंट के सिंगल बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा नहीं होती जितनी कि हाइड्रोजन की है। और यही रीजन है कि हाइड्रोजन एक नॉर्मल टेम्परेचर पर टोटली इनर्ट होता है। बॉन्ड लेंथ में जाए तो 74.14 पिकोमीटर, H की डिस्टेंस है तो इसका आधा कोवेलेंट रेडियस 37.7 पिकोमीटर। H+ की रेडियस है 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर, H- के 208 पिकोमीटर। तो यहां तक ये कुछ फिजिकल नेचर या फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल कांस्टेंट की वैल्यू है हाइड्रोजन के लिए। ओके, तो इन्हें नोट करो। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, और इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्टिविटी, रासायनिक क्रियाशीलता। तो देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया है कि H सिंगल बॉन्ड H, जो ये बॉन्ड होता है, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है कितनी, ये होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 435.88 किलो जूल पर मोल, जो पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सिंगल बॉन्ड एनर्जी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है। समझ गए ना कि ये सिंगल बॉन्ड की हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि इस बॉन्ड को मींस H बॉन्ड को डिसोसिएटेड करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर, लगभग 2000 केल्विन से 5000 केल्विन तक की जरूरत होती है।
ये देखा गया कि 2000 केल्विन में केवल हाइड्रोजन का 0.081% ही डिसोसिएशन होता है और 95.5% डिसोसिएशन अप्रोक्सीमेट 5000 केल्विन में होता है। इसका मतलब क्या है? इट मींस केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। समझ गए ना कि इट केमिकली इनर्ट्स एट रूम टेम्परेचर। ये सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर टोटली क्या है? इनएक्टिव है या इनर्ट है। जब हम इसकी रिएक्शन लेनी होती है तो एटॉमिक हाइड्रोजन अगर रिएक्शन ले रहा है तो एटॉमिक हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर हम ले रहे हैं तो उस समय जो एटॉमिक हाइड्रोजन है उसको लाने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क लगाया जाता है जिससे बहुत अधिक टेम्परेचर आ सके, या फिर इसको यूवी लाइट में रखा जाता है। तो यही मैंने लिखा है कि HH बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट फॉर सिंगल बॉन्ड 435.88 केल्विन पर मोल विद रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड ऑफ अदर एलिमेंट्स। समझ गए बच्चों कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड की एनर्जी हाइड्रोजन ही रखता है। देयरफॉर वेरी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर डिसोसिएशन ऑफ HH बॉन्ड। H2 bond is only 0.081% डिसोसिएशन, या H2 molecule बल्कि हम लिखें कि H2 molecule is only 0.081% dissociated at 2000 Kelvin and 95.5% at 5000 Kelvin। समझ गए ना? जब 5000 Kelvin टेम्परेचर पहुंच जाता है तब जाके ये लगभग 95% हाइड्रोजन डिसोसिएटेड हो जाता है। Thus it is inert at room temperature. Due to this reason atomic hydrogen obtains at high temperature, ये है 2000 से 5000 केल्विन, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक और अंडर यूवी लाइट। मींस अगर H2 को H में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रिक आर्क लगाया जाए जिससे इतना हाई टेम्परेचर मिले, या फिर H2 को सनलाइट में रखा जाए तब H बनेगा, तब जाके इसकी रिएक्शन होगी। ये जो है 3 टाइप्स की रिएक्शन आप देखोगे हाइड्रोजन की मिलती हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन लॉस रिएक्शन जो कि H+ में कन्वर्ट होगा। ये मेनली ऐसे एलिमेंट्स के साथ मिलेंगी जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसे कि हैलोजन्स, ऑक्सीजन, तब वहां पर ये H+ के फॉर्म में रहेगा। इलेक्ट्रॉन गेन रिएक्शन ये उनके साथ होंगी जो मेटल्स के साथ होंगी, जब ये H- के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन में हाइड्राइड आयन में चेंज हो जाएगा जबकि यहाँ प्रोटॉन में चेंज हो रहा है। और कुछ रिएक्शन ऐसे मिलेंगे जहां पर ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा ऑर्गेनिक एलिमेंट्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, आपको ऐसा दिखेगा। अब तो समझ गए बच्चों कि HH बंधु जब बहुत ज्यादा है, समस्त तत्वों के सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा है, इसलिए इसके वियोजन के लिए बहुत उच्च ताप की आवश्यकता होती है। H1 2000 केल्विन पर 0.081% मतलब H2 मॉलिक्यूल, H2 अणु, हम यहाँ क्या लिखें? H2 अणु, ठीक है, 2000 केल्विन पर इतने ही वियोजित होते हैं जबकि 5000 केल्विन पर लगभग 95% वियोजित होते हैं। अतः कमरे के ताप पर यह टोटली इनर्ट है। अतः परमाणविक हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए उच्च ताप ये लगेगा जो कि विद्युत आर्क से मिलेगा, या फिर H2 का वियोजन पराबैंगनी प्रकाश में होता है और वो इस तरह से डिसोसिएटेड होता है कि जब H2 को इलेक्ट्रिक आर्क लगाएंगे तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगा, या फिर लाइट लगाएंगे तो एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगा। आप देखोगे हाइड्रोजन की 3 टाइप्स की रिएक्शन मिलेंगी। एक होगी इलेक्ट्रॉन के निकाल देने वाली रिएक्शन, इसमें हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रहेगा, अभी हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। एक में ऐसी होगी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा हाइड्रोजन, और कुछ ऐसी है जहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड जहां पर ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से हम 3 टाइप्स की रिएक्शन और डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं हाइड्रोजन की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, और उनमें से फर्स्ट है कंबस्जन रिएक्शन। ओके, दहन अभिक्रिया, दहन होना, जलना। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, कंबस्टेबल गैस, बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, बट ये किसी दूसरे एलिमेंट के कंबस्जन में हेल्प नहीं करती। मतलब जैसे ऑक्सीजन हेल्प करती है बट हाइड्रोजन हेल्प नहीं करती, अपने आप में स्वयं ये कंबस्टेबल गैस है, ज्वलनशील है अत्यधिक, ठीक है, किसी अन्य पदार्थ के दहन में हेल्प नहीं करती। जब इसका ऑक्सीडेशन या कहें कि जब कंबस्जन होता है और H2O लिक्विड बने तो जो कंबस्जन एंथैल्पी है
ये है -285.9 किलो जूल पर मोल, मींस 1 मोल हाइड्रोजन 2 ग्राम हाइड्रोजन के कंबस्शन में ये एनर्जी निकलती है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। मींस जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कंबस्शन एंथैल्पी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू रखता है कौन? हाइड्रोजन। माइनस, और अगर हम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखें तो कंबस्शन एंथैल्पी अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कंबस्शन एंथैल्पी दहन ऊष्मा अपॉन अणु भार, तो ये लगभग 145 के आसपास आएगी, जो बहुत ही ज्यादा है। मतलब गैसोलीन, सीएनजी, पेट्रोल, इनसे लगभग 3 टाइम्स ज्यादा है कैलोरीफिक वैल्यू। और यही रीजन है कि हाइड्रोजन एक सबसे बेस्ट फ्यूल है। रॉकेट में, रॉकेट का जो फ्यूल है उसमें यूज होता है, समझ गए ना। तो बहुत हाईएस्ट जो है कैलोरीफिक वैल्यू होने के कारण H2 इज, ठीक है, हम ये कहें कि एक एक्सीलेंट फ्यूल है ये। बट इसमें कुछ लिमिटेशन है, इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं हो पाता, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे अभी। दूसरा है, तो यहां तक आप समझ गए। अब आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब समझ रहे हो, हाइड्रोजन डायरेक्ट पूरा जुड़ जाएगा, मींस 2 रिएक्टेंट्स या कहें हाइड्रोजन और एक अदर रिएक्टेंट जब कंबाइंड हो और एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाए तो हम उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसमें से एक है रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्शन, और इसमें आप देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन गेन रिएक्शंस है, मींस फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड। समझ गए बच्चों की, जब धातुओं से क्रिया करता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्रियाएं हैं, मींस हम यहां पर ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद, ठीक है, मेटल या एलिमेंट्स हैविंग, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन हाइड्रोजन, ठीक है, देन फॉर्म हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। जैसे आप देखो कि हाइड्रोजन अगर अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाते हैं बच्चों? मेटल हाइड्राइड्स, समझ गए ना। जैसे कि s ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इसी तरह से आप चले जाएंगे बोरॉन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर है फॉर एग्जांपल हम देखते हैं रिएक्शन विद s ब्लॉक एलिमेंट्स, समझ गए ना। अगर s ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, जैसे कि 2L प्लस H2 गिव्स 2LiH, या 2Na प्लस H2 गिव्स NaH, या Ca प्लस H2 प्लस CaH2, तो यहाँ पर H माइनस और ये प्लस है, तो यहाँ पर इसका, तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन, और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये यहाँ पर H रिड्यूस इनटू H माइनस, ओके, ये है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन रिएक्शन, तो ये हो गया जस्ट ऐसा ही एल्यूमिनियम और H2, तो AlH3 होल N के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ये सब इलेक्ट्रॉन गेनिंग वाले हैं और इनको बोला जाएगा मेटल हाइड्राइड्स। ये क्या है बच्चों? मेटल हाइड्राइड। हाइड्राइड केवल तभी हम बोलेंगे हाइड्रोजन को जब ये H माइनस के फॉर्म में हो। तो ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आप देख रहे हैं 2 एलिमेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इन सारी रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, मतलब हम यहाँ कहें कि रिडक्शन ऑफ H2 into H माइनस, इलेक्ट्रॉन गेनिंग हो रही है। एक तो ये हो गई। दूसरा होता है कि रिएक्शन विद, ठीक है, नॉन मेटल्स। अब हम आ जाते हैं रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स, ओके। तो यहां पर आप देखोगे कि H जो है ऑक्सीडाइज होगा H प्लस में, ओके। तो यहां से यहां इसका क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन, ओके। और यहां पर फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। देखो कैसे, जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो यहाँ ये माइनस में है और ये यहाँ क्या है प्लस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि H प्लस में चेंज हो गया, जस्ट ऐसा ही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं X2 प्लस H2 2HX, तो यहाँ ये प्लस, ये क्या है? माइनस है, जस्ट, ठीक है। इसी तरह से आपने अभी कंबस्शन में भी देखा O2 तो H2, तो यहाँ ये प्लस, ये है माइनस। तो ये जो रिएक्शंस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर C प्लस 2H2, ठीक है, एनर्जी लगती है यहाँ पर जो है लगभग ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब ये जाके क्या बन जाता है? CH4। लगभग इसमें भी 500 डिग्री सेंटीग्रेड की
रिएक्शन ये है, या तो हीट करें या फिर लाइट की प्रेजेंस में होती है, ये कंबस्शन है। तो ये इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है ये किससे जुड़ा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हुआ और हाइड्रोजन, तो जब हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन लूजिंग रिएक्शन। इसमें इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जबकि इससे पहले वाली आपने देखा इलेक्ट्रॉन गेन वाली रिएक्शंस थी। ओके, तो ये रिएक्शंस होगी, तो यहां तक आप पहले नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है हाइड्रोजन की रिएक्शन और ये है रिड्यूसिंग नेचर, अब चायक गुण। ओके, तो देखो रिड्यूसिंग नेचर में आप हाइड्रोजन को देखोगे एक अच्छा रिड्यूसर है। ये कुछ मेटल्स के जो सॉल्ट्स हैं जैसे कि प्लेटिनम 2+, उनके एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस पास कर दी जाए तो ये मेटल आयन को रिड्यूस करके मेटल में चेंज कर देता है और स्वयं एसिड में चेंज होगा। ऐसे ही सॉलिड मेटल ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एक रिड्यूसर की तरह यूज होता है मेटलर्जी में, तो मेटल ऑक्साइड जो है और उसे हाइड्रोजन से रिड्यूस करें MxO + YH2, क्योंकि जितने ऑक्सीजन उतने ही H2 यूज होंगे तो YH2 बनेगा और XM ये मेटल बन गया। तो मेटलर्जी में आप देखोगे कि मेटलर्जी में जो है यूज्ड एज, ठीक है, रिड्यूसर। आप देखोगे कि मेटलर्जी में ये रिड्यूसर की तरह वर्क करता है। जैसे कि Fe3O4 को रिड्यूस किया जाए हाई टेम्परेचर में तो इस तरह से Fe अलग हो जाएगा, CuO का रिडक्शन Bc से होता है। तो इस तरह से ये क्या है, रिड्यूसिंग नेचर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूजिंग नेचर वाली रिएक्शंस हैं। दूसरा है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण। तो देखो ये रिएक्शन सबसे ज्यादा यूज होती है वेजिटेबल ऑयल को, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, जब उसमें हाइड्रोजन गैस पास की जाती है निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में और कॉपर कैटालिटिक प्रमोटर होता है, तब मिलता है वेजिटेबल घी या एडिबल घी, या इसी को मोरग्रेन घी बोलते हैं। समझ गए ना, डालडा जो आता है, तो ये इस तरह से। तो वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं और जो घी बनता है ये क्या होते हैं, सैचुरेटेड, मींस यहाँ पर ये फैट में चेंज हो जाते हैं। समझ गए ना, तो एक तो ये यूज होती है। दूसरी इसी तरह की हाइड्रोजनेशन आप देखोगे, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्कीन है, एल्काइंस हैं, बेंजीन है, इनका रिडक्शन निकल प्रेजेंस से, निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड में करते हैं तो हमें मिलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसमें हीट निकलती है। इस हीट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोजनेशन हीट। ये मैंने इसको डिटेल में बताया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देखो आप मिलेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं सेवेंटी-एब्सेंट-रेंस रिएक्शन। ये एल्केन बनाने की मेथड भी है, एल्कीन या एल्काइन से। जैसे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 से एल्केन बन रहा है या एल्काइन से एल्केन बन रहा है, तो ये सब रिएक्शन ये क्या है, हाइड्रोजनेशन। सीधा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन with unsaturated compound and convert it into saturated or partial saturated compound is called hydrogenation। समझ गए ना, यूज होता है वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में बनाने के लिए। इसी तरह से ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मींस एल्कीन या एल्काइन को एल्कीन्स में चेंज करने के लिए। और एक ये रिएक्शन बताई मैंने आपको कौन सी, रिडक्शन वाली, रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। और भी देखो, अब हम एक रिएक्शन में और आते हैं, हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। समझ गए ना, हाइड्रोजन की एक रिएक्शन होती है हाइड्रोफॉर्माइलेशन, हाइड्रोफॉर्माइलेशन। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें और जो है एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन और एक फॉर्माइल ग्रुप ऐड होगा। मींस यहाँ पर ये देखोगे आपकी यहाँ पर होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, एंड फॉर्माइल ग्रुप विद किसके साथ, एल्कीन। समझ गए बच्चों कि एल्कीन में इस तरह से जुड़ जाएगा। जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 प्लस CO। जब इसको इस तरह से हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा CH3 CH2 CHO। ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। देखो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ये जो रिएक्शन है CO प्लस H2, इनसे रिएक्शन से बन जाता है HCHO। क्या बन गया ये, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। और फिर यहाँ पर आपने CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCHO
तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, एक तो ये हो जाएगा CH2CHO प्लस RCH और CH3। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये यहाँ ऐड हो रहा है या यहाँ पर, तो ये तो हो गया क्या हाइड्रो, ठीक है हाइड्रेट ये, तो यहाँ पर और एक या ये यहाँ पर यहाँ, तो देखो हाइड्रोजन और फॉर्माइल दोनों ग्रुप ऐड हो रहे हैं, तो ये हाइड्रो रिएक्शन हो गई, ये फॉर्माइलेशन रिएक्शन हो गई। इस तरह से ये एल्डिहाइड्स बनते हैं, अगर इनका रिडक्शन आगे हो जाए तो ये चेंज हो जाएंगे RCH2CH2CH2OH, ये किस में बदल गए अल्कोहल में, समझ गए ना। इसी तरह से ये भी अल्कोहल में बदल जाएगा CH2OH CH3, तो ये सब बन जाते हैं। तो ये कहलाती है हाइड्रोफॉर्माइलेशन, हाइड्रोजन और फॉर्माइल ग्रुप, ये है हाइड्रोजन और ये कौन सा है बच्चों फॉर्माइल ग्रुप। तो हाइड्रोजन और फॉर्माइल ग्रुप दोनों ऐड हो रहे हैं एट डबल बॉन्ड पर, इसलिए इसको क्या बोला गया है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। वैसे भी इस रिएक्शन के बारे में डिटेल में मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया है, वहां पर आपको मिलेगी। तो ये हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन है। और भी है ऐसे में आप देखोगे एक सिंथेसिस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ठीक है कि रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ओके। तो वाटर गैस के लिए CO+H2, ये क्या है बच्चों यहाँ पर वाटर गैस, तो आप इसी को बोलते हैं सिन गैस, या सिन शॉर्ट फॉर्म है कौन सा सिंथेसिस गैस। तो ये जो वाटर गैस है इसका यूज अमोनिया के सिंथेसिस में, मिथाइल अल्कोहल के सिंथेसिस में, फॉर्मल्डिहाइड के सिंथेसिस में CH3OH, इस तरह से मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है केल्विन टेम्परेचर, 200 atm प्रेशर, जिंक या फिर जो कैटलिस्ट यूज होता है Cr2O3, इस तरह से। तो ये मिथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाता है। ऐसे ही CO+H2 और यहाँ कोबाल्ट कंपाउंड यूज होते हैं, तब ये चेंज हो जाता है CH2O में, फॉर्मल्डिहाइड में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अल्कोहल की सिंथेसिस में, फॉर्मल्डिहाइड की सिंथेसिस में भी H2 गैस का यूज हो रहा है, वाटर गैस सिन गैस का। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि ये हाइड्रोजन की एक रिएक्शन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताई मैंने आपको किसकी हाइड्रोजन की, ओके। तो यहाँ तक हमने देखा हाइड्रोजन की सिंथेसिस देख ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और भी बहुत सारी रिएक्शंस कहीं ना कहीं आती रहेंगी, समझ गए ना। ऑर्गेनिक में बहुत सारी हाइड्रोजन की रिएक्शंस मिलेंगी आपको, इनऑर्गेनिक में मिलेंगी। यहाँ पे हम एक जनरल आइडिया सिर्फ समझ रहे हैं कि किस तरह से हाइड्रोजन रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन में 3 टाइप्स की रिएक्शन दिखी आपको, H+ बनना, H- बनना या फिर कोवैलेंट बॉन्ड बनना। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें हम लेंगे हाइड्रोजन का जो है इकोनॉमी, मींस यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू।